तहजीब को, उसकी तारीख को जब हम उठाते हैं, देखते हैं, तो मालूम होता है कि 700 साल इसी मादन में, यही हिंदुस्तान इसके माँ है, यहीं पे इसने जन्म लिया, इसी कोख में पली है, बड़ी है, नशो नुमा इसने पाई है। और इसके बाद में देखते ही देखते तरक्की की राह पर गामजन हो गई। बहुत सी ज़ुबानें हैं जो पैदा हुई हैं, लेकिन वो अपने अंदर बाज़ इम्तियाजी खुसूसियात ना होने के बावजूद वो यहाँ से नापेद हो गई, मिट गई। लेकिन ये जो उर्दू ज़बान जिसको आज हम उर्दू बोलते हैं, कभी इसको गजरी कहा गया और कभी इसको दक्कनी से मौसूम किया गया, कभी इसको हिंदुस्तानी नाम से ही पुकारा गया और कभी इसी ज़ुबान को रेख्ता कहा गया। और जब वक्त आता है जब हिंदुस्तान में मुगलिया दौर था, जिस वक्त हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में तूती बोलता था और हिंदुस्तान में मुगलिया हुकूमत अपने अरूज पर थी, जिस वक्त में बादशाह शाहजहां ने ताजमहल की तामीर कराई, उस वक्त में इस ज़ुबान को उर्दू मुअल्ला का नाम दिया गया। इसीलिए इस ज़ुबान की अहमियत और खुसूसियत तमाम ज़ुबानों में ऐसे ही है जैसे कि तमाम तामीरात में ताजमहल की है। ये उर्दू ज़ुबान है, क्योंकि उर्दू ज़बान ने तमाम तारीख़ को समेट कर रखा है। और उर्दू ज़बान पंखी क्यों है, इतनी बड़ी क्यों है, उसके अंदर ख़ासियत ये है कि ये झुक जाती है। अगर हवा तेज़ चली तो ये नहीं है कि अड़ जाना, डर जाना कि उखड़ जाएगी, ये झुक जाती है। अगर नरमी का गोशा जो है वो इख्तियार करे। इसीलिए सबसे ज़्यादा मिठास, सबसे ज़्यादा शीरीनी इसी ज़ुबान के अंदर पाई जाती है। और जब आज हम नज़र दौड़ाते हैं तो पूरी दुनिया में अंग्रेज़ी और चीनी ज़ुबान के बाद में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान उर्दू है। ये सिर्फ उर्दू का ही इम्तियाज़ हासिल है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि दाग दहलवी ने कहा था कि उर्दू है जिसका नाम, हम जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। ये इसलिए है कि सिर्फ उर्दू ज़ुबान कोई ख़ास ज़ुबान नहीं है कि इसमें यही अल्फाज रहेंगे, यही इसका कायदा है, यही उसके उसूल व ज़वाबित हैं, बल्कि उर्दू ज़ुबान में किसी भी ज़ुबान के अल्फाज ने, वो गादा कसाई लिए खड़ा हो गया और उसने ये आरज़ू करी कि मैं उर्दू में दाखिल हो जाऊँ, तो सबको इसने इजाज़त दी, खुली इजाज़त। इसलिए उर्दू ज़बान सिर्फ एक नहीं है, उर्दू के मतलब खुद ये होते हैं लश्कर के, लश्कर। और इसीलिए लश्कर होने की वजह से 13 ज़ुबानों का जब मेल होता है तब एक उर्दू ज़बान बनती है। इसमें उर्दू का, फ़ारसी का, अरबी का, तमाम ज़ुबानों का मेल पाया जाता है। बाहमी ताल्लुक़, बाहमी रब्तो ज़ब्त का ऐसा ज़रिया है कि जब हम आज़ादी के दौर को देखते हैं तो जितने भी नारे दिए गए, जो पूरे के पूरे मजमू में शोले भड़का दिया करते थे और उनको जोश और जज्बात भर दिया करते थे, हम देखते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनकलाब जिंदाबाद, ये तमाम तर नारे जितने भी दिए गए